हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश कॉमन एरर पार्ट 9। इसके पहले हमने ऑलरेडी 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके पहले आपको ये सभी पार्ट देख के ही जाने हैं, इसकी ज़रूर हेल्प होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शी इज़ सीनियर एंड ओल्डर देन आई। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव्स है सीनियर एंड ओल्डर, इन दोनों के बाद जो प्रीपोजिशंस आते हैं ये डिफरेंट होते हैं। सीनियर के बाद आता है टू एंड ओल्डर के बाद आता है देन, तो दोनों के लिए यूज होते हैं डिफरेंट प्रीपोजिशन। तो हम दोनों के लिए कॉमन प्रीपोजिशन देन नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। ठीक है, हमें यूज करना होगा शी इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। ठीक है फ्रेंड्स, शी इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। आगे बढ़ते हैं। शी इज इंटरेस्टेड एंड गुड एट इंग्लिश। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरेस्टेड एंड गुड, ये जो एडजेक्टिव्स है इनके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस आते हैं। जैसे इंटरेस्टेड के साथ आता है इन एंड गुड के साथ आता है एट, तो हमें ये डिफरेंटली लिखना होगा। दोनों के लिए कॉमनली हम एट नहीं लिख सकते, तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ इंटरेस्टेड इन एंड गुड एट इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। आई कंडोल्ड टू माई फ्रेंड इन द डेथ ऑफ हिज मदर। देखो फ्रेंड्स, कंडोल्ड के साथ कभी भी टू का यूसेज यहाँ पे गलत है, प्रीपोजिशनल एरर है ये। कंडोल्ड के साथ आता है विथ, तो आपको ये ध्यान में रखना है। कंडोल्ड के साथ आता है विथ, तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई कंडोल्ड विथ माई फ्रेंड इन द डेथ ऑफ हिज मदर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आई विल डिस्पोज ऑफ माई प्रॉपर्टी। देखो फ्रेंड्स, डिस्पोज ऑफ ओ डबल एफ का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा आई विल डिस्पोज ऑफ माई प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिस्पोज ऑफ सिंगल ओ एफ क्या मीनिंग होता है, डील विथ और सेटल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं सेल, सेल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा आई विल डिस्पोज ऑफ माई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं। शी इज डिस्पोज टू ट्रैवल अब्रॉड। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्पोज इसका मीनिंग होता है इंक्लाइन टू, या फिर हम बोल सकते हैं उसे अच्छा लगता है। ठीक है, इस उसका लाइकिंग है, तो यहाँ पे इसके साथ आएगा ट्रैवलिंग, क्योंकि डिस्पोज टू के बाद आता है वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज डिस्पोज टू ट्रैवलिंग अब्रॉड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। माई सिस्टर इज एंडोर्ड बाय ब्यूटी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंडोर्ड के बाद आता है विथ, ना कि बाय, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा माई सिस्टर इज एंडोर्ड विथ ब्यूटी। ठीक है, एंडोर्ड के साथ आता है विथ, ना कि बाय। आगे बढ़ते हैं। आई हिट हिम ऑन हिज हेड। देखो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी बॉडी के पार्ट आते हैं, ठीक है, सेंटेंस में किसी भी बॉडी के पार्ट का मेंशन किया जाता है, तो इसके पहले हम प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते, हमें सिंपली द यूज़ करना है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई हिट हिम ऑन दी हेड। किसी भी बॉडी का पार्ट अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो तो हमें इसके पहले प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना है, ये रूल है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई हिट हिम ऑन द हेड। आगे बढ़ते। ओह द डियरेस्ट फ्रेंड हेल्प मी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डियरेस्ट फ्रेंड ये क्या है, ये है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मीन्स क्या, नेम दैट आर बीइंग एड्रेस्ड डायरेक्टली आर सेड टू बी वोकेटिव केस। तो देखो, जब नाउन वोकेटिव केस में हो, देखो यहाँ पे नाउन वोकेटिव केस में हो तो हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउन जब वोकेटिव केस में हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूसेज नहीं कर सकते, तो हमें सिंपली लिखना होगा ओ डियरेस्ट फ्रेंड हेल्प मी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दे हु आर वाइज डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे हु आर वाइज ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज आप सभी को पता है, एडजेक्टिव क्लॉज में
स्टार्टिंग में क्या आता है, जो भी कोई प्रोनाउंस आते हैं वो होते हैं हु, हुम, दैट, विच, हुज। ठीक है, तो यहाँ पे दे या फिर देम का यूज नहीं होगा, हमें लिखना होगा दोज हु आर वाइज डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एडजेक्टिव क्लॉज के स्टार्टिंग में जो भी कोई प्रोनाउंस यूज होते हैं वो दे या फिर देम नहीं हो सकते, यहाँ पे दोज आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। शी लॉस्ट हर बोथ बुक्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोथ या फिर ऑल, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर बोथ या फिर ऑल का सेंटेंस में यूज हो तो इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हम नहीं यूज करते, बोथ या फिर ऑल के बाद ही हमें यूज करना होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, देखो फ्रेंड्स, माय, योर, अवर, इट्स, हर, हीज, देयर। ठीक है, ये सारे होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसका यूसेज हमें बोथ या फिर ऑल के बाद ही करना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी लॉस्ट बोथ हर नोटबुक्स। आगे बढ़ते हैं। आई लॉस्ट माई ऑल पेन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल, ये बहुत ही कॉमन एरर होता है फ्रेंड्स, ये एग्जाम के टाइम हमें समझ नहीं आता, तो एक बार अच्छे से ये रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम को, तो आपको हेल्प होगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई लॉस्ट माई ऑल पेन, ऑल या फिर बोथ, इसके पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते, ऑल या फिर बोथ के बाद ही हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई लॉस्ट ऑल माई पेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। माई टीचर एंड नॉट माई फ्रेंड्स वेर प्रेजेंट। देखो फ्रेंड्स, एंड नॉट के पहले जो कोई भी सब्जेक्ट आता है वो अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो हमारा वर्ब आएगा सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे वेर नहीं आएगा, यहाँ पे होगा वॉज। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा माई टीचर एंड नॉट माई फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। आई डिड नथिंग बट टू डांस एंड टू सिंग। देखो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है, बट के बाद जो भी कोई वर्ब आता है वो हमें ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, हमें जस्ट लिखना होगा आई डिड नथिंग बट डांस एंड सिंग। यहाँ पे टू का यूसेज इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमें जस्ट लिखना होगा आई डिड नथिंग बट डांस एंड सिंग। आगे बढ़ते हैं। शी कुड नॉट डू एनीथिंग दैन विपिंग। देखो फ्रेंड्स, अगर देन या फिर बट, ठीक है, सेंटेंस में देन या फिर बट आता है तो उसके बाद जो भी कोई वर्ब आएगा वो आएगा ओरिजिनल फॉर्म में, तो यहाँ पे विपिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा वीप। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी कुड नॉट डू एनीथिंग दैन वीप। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस होगा शी कुड नॉट डू एनीथिंग दैन वीप। आगे बढ़ते हैं। इट लाइज इन वंस कैपेसिटी टू प्रोग्रेस एंड टू प्रॉस्पर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर, ये दोनों ही जो वर्ड्स है वो सेम मीनिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के मीनिंग सेम है, तो जब यहाँ पे जो भी कोई प्रॉस्पर एंड प्रोग्रेस ये इन्फिनेटिव यूज हो रहे हैं, इन दोनों का मीनिंग अगर सेम हो तो दोनों के पहले हमें टू यूज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे करेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, इट लाइज इन वंस कैपेसिटी टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। ठीक है, प्रॉस्पर के पहले टू हमें लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट प्रोग्रेस के पहले टू यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि प्रॉस्पर के पहले। आगे देखते हैं। डू यू वॉन्ट टू वर्क और गो। देखो फ्रेंड्स, डू यू वॉन्ट टू वर्क और गो, यहाँ पे वर्क एंड गो ये जो इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इन दोनों का ही मीनिंग डिफरेंट है, ना कि सेम है। तो अगर डिफरेंट मीनिंग हो तो दोनों के पहले हमें टू लगाना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा डू यू वॉन्ट टू वर्क और टू गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीइंग हॉट आई रिमेन विद इन डोर्स। देखो फ्रेंड्स, बीइंग हॉट, बीइंग के बाद कोई भी सीज़न, ठीक है, किसी भी सीज़न या फिर वेदर की इंफॉर्मेशन मिल रही हो तो यहाँ पे इट का यूज़ करना, बीइंग के पहले इट का यूज़ करना नेसेसरी है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा इट बीइंग हॉट आई रिमेन विद इन डोर्स। आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ रेनी डे वी कुड नॉट प्ले। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे
बीइंग अ रेनी डे, बीइंग के बाद अगर किसी भी वेदर, ठीक है, या फिर किसी भी सीजन का यूज हो रहा हो तो इसके पहले इट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा इट बीइंग अ डे रेनी डे वी कुड नॉट प्ले। आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट लाइक हेमंत प्रेजिंग हिज सर्वेंट। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेजिंग, जब गेरुंड आता है इसका मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो इसके पहले अगर नाउन हो, ठीक है, या फिर प्रोनाउन हो तो वो आता है पॉजेसिव केस में, ठीक है। गेरुंड के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन हो तो वो आता है पॉजेसिव केस में। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई डू नॉट लाइक हेमंत प्रेजिंग हिज सर्वेंट। हेमंत आएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। शी कैनॉट इवन स्पीक करेक्ट मराठी। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इवन, ये जो एडवर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे, ये किसके लिए यूज हो रहा है? मराठी के लिए, करेक्ट मराठी के लिए। तो इवन कब आएगा? करेक्ट मराठी के पहले आएगा इवन, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी कैनॉट स्पीक इवन करेक्ट मराठी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।